आज के दिन आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आरएसएस की चाल कितनी खतरनाक चल रही है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे कब्जा कर लिया। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो झगड़ा था उसमें क्या था, यही तो था। वहां पर उसके नीचे 400 कॉलेज आते हैं। वो बता रहे थे पंजाब के बच्चे कि उनके पूर्वजों ने दान में जमीन देके पैसा इकट्ठा करके जब ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, अंग्रेजों ने ग्रांट नहीं दी थी। और उसमें हिमाचल का कोटा बता रहे हैं, नाम पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब के लोगों के लिए कोई कोटा नहीं। तो बोले हम क्यों जाए, तो इन्होंने चाल चली जैसे कृषि कानून जो बनाए, उसमें पंजाब के लोगों ने लड़ाई ली। सिख कौम क्या है कि बहुत बहादुर कौम है, अगर वो एक बार डिसाइड कर ले ना, फिर वो मरने से नहीं डरती ना कुर्बानी से डरती। 750 लोग शहीद हो गए, 750 लोग, बहुत बड़ी बात है। और वो कृषि कानून मोदी खूब सुना था, खूब चला था, खूब तनशा। अमित शाह मोदी को घुटने टेकने पड़े, वापस लेने पड़े। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी पे प्लान था कि आरएसएस के थ्रू ड्रामा करेंगे, नाटक चलाए जाएंगे। जैसे वो अभी दिल्ली ना जेएन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारा, वो भी सीधा थप्पड़ मार दी, इतनी हिम्मत। और उसके वो ओबीसी वाला प्रोफेसर था, वो गया था और पुलिस के सामने, प्रिंसिपल के सामने ये थप्पड़ मारा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर हुई आज तक। क्योंकि ये चाहते नहीं, जानबूझ के गुंडागर्दी चाहते हैं। अब विरोध हो तो भाई ड्रामा रचते हैं, भी आतंकवादी है। अभी सबको पता है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लाल किले में, कौन था, नाम मुसलमान का ले रहे। भैया मुसलमान की गाड़ी तो पहले थी, अब किसकी है। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा। बिहार में देखो किस तरीके से खेल खेला गया, दहशत आजाद दे दिए। वैसे आचार संहिता लगने के बाद कुछ होता नहीं, तो लोकतंत्र खुला मजाक। और लोग भी ऐसे बेवकूफ हैं और वैसे कहेंगे हमारी ट्रेनों में सुविधा नहीं, टॉयलेट में हम खड़े होके जाते हैं। अब यही हाल है 10,000 में क्यों भी, अब ये तो कहेंगे 10,000 में हमने तुमने नहीं काम करेंगे, और अब वो सोचना चले गए। तो लोग जब छोटे छोटे लालच में आते हैं तो ये बड़े सुधार कभी भी नहीं होते। मैथिली ठाकुर है वो उसको जिता दिया, और वो जो वो प्रोफेसर थे जिन्होंने इतनी किताबें लिखी है, जो बिहार का कोई बंदा उसकी बुक पढ़ के ही जाता आगे, वो पढ़े लिखे लोग उनको हरा दिया। तो सुधार क्यों कर गया, सुधार तो होगा नहीं। तो लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे लालच में आके सोचते हैं हमारा सुधार हो जाएगा। तो यूपी बिहार के मैं एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली जाना था, शाम का टाइम था, लगभग 4:30-5 पैसेंजर ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। तो मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने कहा गिर जाएगा अपना, थोड़ी बात। वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो मैं एक्सप्रेस ट्रेन में सोचा कि इसमें चला जाता हूँ, जब बाद में जाऊँगा लेट हो जाऊँगा तो टाइम से पहुंच जाऊँगा। तो वो अजमेर से थी, वहाँ की बिहार कोई किशनगंज पता नहीं कहाँ जाना था उसे। तो मैंने देखा कि उसमें सारा तक 1.5-2 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे में मेरी हालत खराब हो गई। जब मैंने देखा वो दर्द के अवतर, ये इतने परेशान होते इनको एहसास नहीं। और उनको कोई भी कॉलर पकड़ लेता, कोई इनके साथ मारा पीटी करता। भैया अगर थोड़े समझदार हो जाए, स्वाभिमान हो, तो बंदा अपने घर में ना कुछ काम कर ले। तो इसका गहरा असर होगा जब तक लोग इस तरह से बेवकूफी करते रहेंगे, उनको समाधान नहीं होंगे। क्योंकि नेताओं को पता, उन्होंने तो पैसे दे खरीदा। और बता रहे थे, मैं देख रहा था, आरएसएस के लोग जिनको पैसे दे उनके घर पे पहुंच गए रात को औरतों के पास। तो सोचो उन्होंने क्या क्या किया। तो इनका ईमानदार नहीं है, रेप तो इनके लिए एक सामान्य घटना है जिसको रेप मानते नहीं। तो अब हर जगह पे सारे संस्थाओं पे इन्होंने कब्जा कर लिया, तानाशाही में बदल ही दिया है। संस्थाओं पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे कब्जा कर लिया। जितनी यूनिवर्सिटी वहां पे इनके बंदे बैठेंगे, स्कूलों में सिलेबस वही पढ़ाया जाएगा जो ये चाहेंगे। तो ये तानाशाही भी तो क्या है, वैसे भारत माता की जय बोली। तो इस सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी चाहिए। कुदरत इलाज इनका भी करेगी, ऐसा नहीं कि खुदा हो गए। कुदरत बड़े से बड़े तानाशाहों का इलाज करती पर है कि जो इन्होंने गड्ढा खोद दिया, कर्जा चला दिया, उसकी कीमत हमारा लोग चुकाएंगे। जो स्कूल बंद कर दिए, 90,000 पे स्कूल बंद किए, तब कह रहे हैं 94,000 स्कूल और बंद करने की तैयारी चल रही है। 94,000 स्कूल होने बंद होने का मतलब है। और जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या हालत है, और वो पढ़ने की हालत नहीं बचेगी। धीरे धीरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनका 1 साल का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए एक बच्चे, 5 साल का 20-25 लाख चाहिए, और उसके बाद गारंटी नौकरी मिल जाएगी। आम बंदे को से दूर कर दिया, उसके मान लो 2-3 बच्चे हैं, उसको और भी खर्च होंगे, तो कहाँ जाए। तो ये बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय से जब दूर करते हैं, न्याय में भी है हाल, कोई एक आध बात को छोड़ दो, षड्यंत्र चल रहे दबा के। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय नहीं मिलेगा तो लोग क्या हो, कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गहरा विषय है। लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। आगे इलेक्शन होंगे, फिर गड़बड़ी करेंगे, तो इस तरह के लालच में ना आए। बुरी लालच को छोड़ दो, थोड़ा मेहनत से कुछ कर लो, इनके लालच में ना आओ। और ये तुम्हें इतना बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी पीढ़ियों खत्म कर देंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पे जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे पता है कि सोए हुए लोग हैं, जानबूझ के सोए हुए लोग, उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि किसी एक को भी कुछ समझ में आए, 1 से 2 को आएगा, धीरे धीरे आएगा और जगेगा। और जगना पड़ेगा, नहीं जगेगा तो ये भैया ओबीसी वाले सोचे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, इनका बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। इनका तो वो हक छीन लिया है। इनको नौकरी में अब जो 20-25 साल पहले लग जाया करते हैं नौकरी में, अब नहीं लगे, सब शान हो गए। जो ताकतवर जातियां होगी, जिनको समझ में आ गया कि राजनीतिक रूप से संपन्न हो गए, भी हमारे एक रहने की वैल्यू है, उन 2-4 जातियां छोड़ दो, बाकी क्या हाल होगा। उनके बच्चे देख लो इस समय क्या हाल हो रहा है, नौकरी से दूर है, कर रहे तो दद्दा जाएगी, बताते हुए शर्माते भी क्या नौकरी कर रहा है, छोटे मोटे काम करेंगे, ये तो छोटा, ये तो हम करेंगे।
बड़ा मिलेगा नहीं, छूटते बनेंगे नहीं, काम धंधे ट्रेडिशनल धंधे फेल हो रहे हैं, तो क्या करोगे, बर्बादी होगी, कमजोरी होगी। तो इनको अंदर से खोखला किया जाए, ऊपर से धर्म के ड्रामे। तो ओबीसी को ये समझना पड़ेगा कि जो धर्म के नाम पे ड्रामा हो रहा है, जब तक ये इस चीज को नहीं समझेंगे, इनका उभरने का कोई रास्ता ही नहीं है।